Today we are going to discuss about the addressing mode of 8085 microprocessor. What is addressing mode? It is the manner in which an operand is given in an instruction. तुमको ये इंग्लिश में लिखना है जब तुम एग्जाम देने जाओगे, ठीक है. इट इज़ द मैनर इन विच एन ऑपरेंड इज गिवन इन एन इंस्ट्रक्शन. ऑपरेंड देने का तरीका को ही बोलते हैं एड्रेसिंग मोड, ठीक है. तो अब क्वेश्चन उठता है कि ऑपरेंड क्या होता है. देखो, ऑपरेंड जो है वो बेसिकली डाटा होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, उसी को हम ऑपरेंड बोलते हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐड कर रहा हूँ 25, तो वो जो 25 है उसी को ही हम बोलेंगे ऑपरेंड, ठीक है. तो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को देने का जो तरीका है वो तरीका को आज हम पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग मोड. डिफरेंट वे में हम ऑपरेंड को दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन में, और वो जो तरीका है वो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. ओके, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो, एग्जाम्पल हम लिए हैं MVI B,25H. तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा. देखो, MVI का मतलब होता है मूव इमीडिएटली. I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट. ओके, तो मूव इमीडिएटली 25 इंटू B रजिस्टर. तुमको रजिस्टर्स के बारे में पता है, कौन कौन सा रजिस्टर है सौरभ बताओ. B, E, D और HL पेयर. B, C, D, E, HL ये सारे रजिस्टर्स हैं हमारे. तो यहाँ पे जो B रजिस्टर है उसको डायरेक्टली कितना मिल जाएगा 25. और ये 25 कितने बिट का है बताओ. 25 8 बिट. 25 is a 8 bit number. Okay, so directly this 8 bit number moves into B register pair जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. समझ में आ गया. तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन में ही क्या कर रहे हैं, ऑपरेंड को लिख दे रहे हैं. तो जो डाटा है ना वो इंस्ट्रक्शन में ही प्रेजेंट है. देखो यहाँ पे डाटा कौन है 25 है, वो इंस्ट्रक्शन में ही हमने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है. तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमेशा हम डाटा के ऊपर ही काम करते हैं. तो जहाँ पे भी तुमको ये आई दिख जाए इंस्ट्रक्शन में तो समझ जाना ये कौन से इंस्ट्रक्शन हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड वाला इंस्ट्रक्शन हुआ. और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड वाले इंस्ट्रक्शन में आई होता है इंस्ट्रक्शन में. तो वो वाले इंस्ट्रक्शन हमेशा किसके ऊपर काम करते हैं, डेटा के ऊपर काम करते हैं. तो यहाँ पे 25 लिखा है, तो 25 इज बेसिकली ए 8 बिट डाटा जो कि किस में जाएगा, बी रजिस्टर में चला जाएगा. तो ये जो 25 होगा दैट विल मूव इनटू बी रजिस्टर. तो बी रजिस्टर में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, इमीडिएटली आएगा ये, ठीक है. तो क्या माइक्रो प्रोसेसर को ये 25 कहाँ से ढूंढना पड़ा मेमोरी से, नहीं. जैसे ही इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से म्यूपी फेच करेगा वैसे ही उसके पास क्या होगा 25 फेच होगा, उसको लेके वो किस में डाल देगा, बी रजिस्टर में डाल देगा. सिंपल है. तो इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन है बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होता है. क्यों, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन में ही लिख दिया है कि 25 को बी में मूव करना है. तो माइक्रो प्रोसेसर को कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा 25 कहाँ पे है. 25 तो मेरा बेसिकली इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई किया गया है. तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा 25 बी रजिस्टर में आ जाएगा, ठीक है. दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन स्पीड इज हाई. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LXI B, 2000H. अब ये देखो आई लिखा है मतलब कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन है. और जब भी इमीडिएट एड्रेसिंग होता है तो ये नंबर होता है वो उसको हम डेटा बोलते हैं. हमेशा ये इंस्ट्रक्शन में डेटा ही स्पेसिफाई किया जाता है. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है मतलब ये 2000 इज बेसिकली डेटा. अच्छा, 2000 कितने बिट का डाटा है बताओ सौरभ. 16 बिट. 16 बिट का इंफॉर्मेशन है. 4 डिजिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 16 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये जो 2000 है दैट इज बेसिकली 16 बिट इंफॉर्मेशन एंड दैट मूव इनटू रजिस्टर बी. बी में जाएगा कि बीसी पेयर में जाएगा बताओ. अभी बीसी पेयर में 2000 जो है वो बेसिकली 16 बिट का है और बी रजिस्टर जो है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है. तो क्या 16 बिट इंफॉर्मेशन बी रजिस्टर में आ पाएगा, नहीं सर, नहीं आ पाएगा. तो यहाँ पे देखो एक क्रॉस मार्क दिया गया है. जैसे ही इंस्ट्रक्शन में ये क्रॉस मार्क देखोगे तो समझ जाओ कि ये बी रजिस्टर के ऊपर काम नहीं करेगा, बीसी पेयर पे काम करेगा. देखो जो रजिस्टर्स हैं वो सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, B, C, D, E, H, L, ठीक है. ये सारे 8 बिट के रजिस्टर्स हैं कि नहीं, B, C, D, E, H, L. अगर तुमको कोई 16 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तो तुम बेसिकली पेयर के ऊपर काम करते हो, BC पेयर के ऊपर, या तो DE पेयर के ऊपर या तो HL पेयर के ऊपर काम किया जाता है. तो यहाँ पे हमको 2000 स्टोर करना है तो हम BC पेयर को यूज करेंगे. देखो यहाँ पे B लिखा है मतलब हम BC पेयर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है.
क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मार्क है। कभी भी तुमको एक इंस्ट्रक्शन में क्रॉस मार्क मिल जाए तो ये समझ जाना कि यहाँ पे पेयर पे काम किया जा रहा है, ना कि सिंगल रजिस्टर के ऊपर काम किया जा रहा है। तो बी लिखा है मतलब बीसी के ऊपर काम हो रहा होगा। अगर यहाँ पे डी लिखा होता तो डी पेयर के ऊपर काम किया जाता। अगर यहाँ पे एच लिखा होता तो वो एचएल पेयर के ऊपर काम करता। ठीक है, तो क्रॉस मार्क रख के यहाँ पे सी नहीं लिख देना, जी सर। हमेशा जो स्टार्टिंग रजिस्टर है उसको यूज करना, बी या तो डी या तो एच। तो क्रॉस मार्क है मतलब ये समझ आओ कि ये 16 बिट का एक रजिस्टर पेयर है, और ये बी लिखा है मतलब ये बीसी पेयर को इंडिकेट कर रहा है। तो बताओ ये 2000 जो होगा वो किस में जाएगा? बीसी पेयर में जाएगा। तो बीसी पेयर के हिसाब से ये मान लेते हैं बी रजिस्टर, ये सी रजिस्टर, तो बी में 20, सी में 00, ऐसे करके पूरा जो 2000 है वो बीसी पेयर में आ जाएगा। ठीक है, लोड इमीडिएटली 2000 इनटू बीसी पेयर। ये स्टेटमेंट, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको ये एग्जीक्यूट होते टाइम क्या हो रहा होगा समझ में आ रहा है? हाँ सर। लोड, एल का मतलब लोड, आई का मतलब इमीडिएटली, 2000 इनटू रजिस्टर पेयर बीसी। ठीक है, तो रजिस्टर पेयर बीसी में 2000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज आवर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या हो रहा था ना, इंस्ट्रक्शन में ही हम क्या किए थे, डेटा को स्पेसिफाई कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू में हमको देना है। डेटा इज इन द रजिस्टर, डाटा जो होगा वो किस में होगा? रजिस्टर में होगा। जैसे देखो यहाँ पे मूव बी कॉमा सी लिखा गया है। ठीक है, तो मूव बी कॉमा सी में क्या होता है कि जो सी में जो भी कंटेंट होगा वो बी में मूव कर जाएगा। तो ये सी हमारा क्या हो गया? सोर्स, एंड बी हो गया हमारा डेस्टिनेशन। तो हमेशा सोर्स से क्या होगा? इंफॉर्मेशन मूव करेगा डेस्टिनेशन में। मूव बी कॉमा सी लिखे तो सी का जो कंटेंट होगा वो बी में आएगा। ठीक है, तो सी इज बेसिकली 8 बिट, बी इज ऑल्सो 8 बिट, तो 8 बिट इंफॉर्मेशन इजीली बी में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी ना स्पेसिफाई किया है कि क्या मेरा जो डाटा है क्या है जो कि मूव किया है बी में, वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि ये हमने सी रजिस्टर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि मेरा इंफॉर्मेशन क्या है जो कि बी में जाएगा। हम बोल रहे हैं कि सी में जो भी होगा वो बी में जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में तुमको कभी भी नंबर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर के थ्रू से हम पास करते हैं इंफॉर्मेशन को। दिस इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। मूव बी कॉमा सी, इसमें देखो हमने रजिस्टर के थ्रू डेटा को जो है पास किया है, किसको? दूसरे को, एक रजिस्टर को। ठीक है, दिस इज वन मैनर इन विच एन ऑपरेंड इज गिवन इन एन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन में हम ऑपरेंड को पास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाया रजिस्टर के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो सी रजिस्टर में जो भी होगा वो बी में आएगा। यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं किए हैं कि क्या जा रहा है बी में। सी में जो भी होगा कंटेंट वो जाएगा बी में। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कि बी रजिस्टर में क्या जा रहा है। ओके, सिमिलरली INR-B, देखो ये INR-B का मतलब होता है इंक्रीमेंट बी रजिस्टर। तो बी रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। तो अगर बी में 5 है तो वो इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे नहीं पता बी में क्या है, जो होगा उसमें 1 ऐड होके वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डेटा को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, सिंपली हमको क्या करना है, बी को इंक्रीमेंट करना है। जो भी बी में होगा, अगर बी में 5 होगा तो वो 5 इंक्रीमेंट होकर 6 हो रहा है। सो वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द डेटा हियर, द डेटा इज इनसाइड द रजिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज INX-B। अभी यहाँ पे क्रॉस मार्क है तो समझ गए होंगे कि ये BC पेयर के ऊपर काम कर रहा होगा। तो BC में जो भी डेटा होगा वो इंक्रीमेंट होगा। अगर BC में 2000 है, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड एंड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ BC इज 2001। ओके, तो दिस इज हाउ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज वर्किंग। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी तुमको नंबर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसी वजह से इसका जो साइज होता है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस का साइज कम होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में अगर तुम स्पेसिफाई करते हो, जैसे कि ये वाले इंस्ट्रक्शन में ये ऑपकोड हो गया, ये ऑपरेंड हो गया, तो ऑपरेंड यहाँ पे कितने बिट का है? 8 बिट का, और ये 1 बाइट का हो गया। तो टोटल इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का हुआ कि नहीं? तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, ये 2 बाइट का, ये 1 बाइट का। ऑपकोड 1 बाइट, ऑपरेंड 2 बाइट, टोटल 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पे हम नंबर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो रहा है? 1 बाइट का ही हो रहा है, खाली ऑपकोड है इसमें। ठीक है,
तो अभी चलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के पास। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, LDA 2000H लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट 2000H। अब देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एक्यूमुलेटर में तुम्हारा क्या आएगा ना, 2000 मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले वो मेमोरी का एक मैप बना देता हूँ। देखो मेमोरी कैसे रहता है, मेमोरी का जो साइज है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का वो 64,000 का है मेमोरी साइज। Yes, sir. तो हमारे पास 64,000 मेमोरी लोकेशन होंगे कि नहीं। जी सर। तो स्टार्टिंग बताओ कि ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका एक एड्रेस होगा। जी सर। इसका जो एड्रेस है मैं इसको 0000H से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली जो लास्ट मेमोरी लोकेशन होगा वो किससे इंडिकेट करेंगे, FF से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये जितना भी मेमोरी लोकेशन है वो सारे को हमने यूनिक एड्रेस दे दिया है। और एवरी मेमोरी लोकेशन कितने बाइट का इंफॉर्मेशन कैरी करता है, 2 बाइट। 1 बाइट ना, हाँ। 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एवरी मेमोरी लोकेशन 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जी सर। तो पूरा जो मेमोरी है हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, मेमोरी कितने बाइट का मेमोरी है, 64,000 का है, ठीक है। उसमें 64,000 लोकेशन है और एवरी लोकेशन में 8 बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है। तो LDA 2000 जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, लोड द एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर को कुछ मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 2000 मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट होगा, ठीक है। एवरी मेमोरी लोकेशन में कुछ कंटेंट है मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन होगा, मान लेते हैं 2000। ये तो मेरा 0000 हुआ, ये FF हुआ, इनके बीच में कहीं पे एक मेमोरी लोकेशन होगा 2000। इस मेमोरी लोकेशन में कुछ डेटा होगा कि नहीं, मान लेते हैं इस मेमोरी लोकेशन में मेरा 25 है, ठीक है। कितना है, 25। तो LDA 2000 जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, लोड एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। क्या लोड हो जाएगा, 2000 मेमोरी लोकेशन का कंटेंट। तो अभी 2000 मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर, ये मान लेते हैं मेरा एक्यूमुलेटर है, तो ये 25 आके लोड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो डायरेक्ट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही एड्रेस को लिख दिया है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में एड्रेस लिखे हैं कि ये वाले एड्रेस लोकेशन में जाओ, जो भी कंटेंट उस एड्रेस लोकेशन में होगा उसको किस में डाल देना है, एक्यूमुलेटर में डाल देना है। दिस इज बेसिकली ए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक मेमोरी लोकेशन में जा रहे हैं और उस मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट होगा, डेटा होगा, उसको क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इंस्ट्रक्शन में ही तुमको क्या दिख जाएगा, एड्रेस दिख जाएगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, इंस्ट्रक्शन में तुमको डेटा दिख जाता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, मूव हो रहा था, डाटा इज इनसाइड द रजिस्टर, डाटा इज इन द रजिस्टर। यहाँ पे डाटा इंस्ट्रक्शन में रहता था, यहाँ पे डाटा रजिस्टर में रहता है, ठीक है। इसमें एड्रेस इंस्ट्रक्शन में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये पूरा ब्लॉक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज STA 3000H। अब ये क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर। मान लेते हैं कि मेरा एक्यूमुलेटर में पहले से ही कुछ स्टोर है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा एक्यूमुलेटर में ही पहले से कुछ स्टोर है। एक्यूमुलेटर में पहले से मैं मान लेता हूँ कि मेरा 35 स्टोर है, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर हो गया, एक्यूमुलेटर में कितना है, 35। स्टोर द एक्यूमुलेटर एट द मेमोरी लोकेशन 3000। मतलब अभी क्या होगा कि कहीं पे तो तुम्हारा एक मेमोरी लोकेशन होगा 3000 वाला, जी सर। इन बिटवीन 000 एंड FF कहीं पे एक मेमोरी लोकेशन होगा कि नहीं, 3000 वाला। तो ये जो 3000 मेमोरी लोकेशन है, इसमें 8 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है। और A के पास कितने बिट का इंफॉर्मेशन है, 8 बिट का इंफॉर्मेशन है। तो स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट द मेमोरी लोकेशन 3000। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है 35 उसको लेके जाना है और 3000 मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देना है, समझे। दिस इज कॉल्ड STA 3000। ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट होगा वो जाएगा और मेमोरी लोकेशन 3000 में स्टोर हो जाएगा।
इजी है ना? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि हम डायरेक्टली एड्रेस को स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेटर को लोड कर रहे थे, कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट हो रहा था वो जाके एक्यूमुलेटर में लोड हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्यूमुलेटर में जो पहले से डाटा होगा वो जाके एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। Next is indirect addressing mode. This is very important addressing mode. Maximum programming जो किया जाता है उसमें हम indirect addressing mode का यूज करते हैं। ठीक है, तो indirect addressing mode का एक एग्जांपल देखो, LDAXB। मतलब देखो इसमें क्या है, एड्रेस को इंस्ट्रक्शन में ही दे रहे थे, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये इंस्ट्रक्शन को हम रजिस्टर के थ्रू में देंगे, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को हम नहीं लिखेंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जो एड्रेस है वो बाय द हेल्प ऑफ ए रजिस्टर दिया जाएगा। ठीक है, एड्रेस इज इन द रजिस्टर, यहाँ पे एड्रेस इज इन द इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसमें क्या होगा, एड्रेस इज इनसाइड द रजिस्टर। एड्रेसेस को हमको रजिस्टर के थ्रू देना है। ठीक है, तो LDAXB ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, लोड एक्यूमुलेटर। LDA का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर, तो मतलब एक्यूमुलेटर को कुछ तो मिलना है। ठीक है, क्या एक्यूमुलेटर को B का कंटेंट मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है। क्रॉस है मतलब ये तो BC पेयर के ऊपर काम कर रहा है, तो एक्यूमुलेटर को कुछ मिलेगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर को कुछ मिलना है। क्या एक्यूमुलेटर को B का कंटेंट मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉस मार के मतलब ये BC पेयर के ऊपर काम कर रहा है, ना कि B के ऊपर। तो क्या BC का कंटेंट A को मिलेगा? हाँ सर। नहीं, BC जो है वो तो 16 बिट का है। हाँ सर। क्या वो A में आ पाएगा? नहीं A तो 8 बिट का है। हाँ सर। तो यहाँ पे BC का कंटेंट भी A में नहीं जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, देखो A will get the content of memory location। A को क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा एक मेमोरी लोकेशन का। कौन से मेमोरी लोकेशन का? जिसको BC पेयर पॉइंट कर रहा होगा, BC जिसको पॉइंट कर रहा होगा उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट जो है वो A में आएगा। मान लेते हैं कि BC में क्या है, ये BC हो गया, BC में मेरा है 3000। जी सर। अगर BC में 3000 है, तो कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 3000 विल मूव इनटू A रजिस्टर। मतलब A में क्या आएगा, एक्यूमुलेटर में क्या आएगा, द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय BC पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? BC रजिस्टर में जो होगा, मतलब BC में अगर 3000 है, वो 3000 A में नहीं जा रहा है, वो 3000 मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट होगा, 3000 मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट होगा वो बेसिकली 8 बिट का होगा, वो जाएगा A में। कि नहीं समझे? समझिए। ओके, so this is load accumulator। Load the accumulator with the content of memory location pointed by BC pair। तो BC पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट जो है वो आएगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, नेक्स्ट इज STAXB। अब ये क्या है, स्टैक्स। स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। STA का मतलब हो गया स्टोर एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में जो होगा उसको स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है? रजिस्टर। जहाँ कहाँ पे, कोई एक मेमोरी लोकेशन में को स्टोर करोगे। हाँ सर। जिसको कौन पॉइंट कर रहा होगा? जिसको BC पेयर पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ पे B लिखा है ना। हाँ सर। तो A में मान लेते हैं A एक्यूमुलेटर है जिसमें कितना है, 20 है। ठीक है, तो स्टोर एक्यूमुलेटर में जो भी है उसको स्टोर करना है। कहाँ पे जाके स्टोर करना है, कौन से मेमोरी लोकेशन में, वो हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इसलिए तो इसको इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ सर। हम खाली ये बोल रहे हैं कि A का जो कंटेंट है उसको लेके स्टोर करो। कहाँ पे स्टोर करो? वो वाले मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दो जिसको BC पेयर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो BC में अगर तुम क्या स्टोर किए होगे, इसके प्रीवियसली तुम ये सोच लो कि BC में तुमने स्टोर किया है 3 था 1 2 3 4। 1 2 3 4 एक मेमोरी लोकेशन है, जी तो यहीं पे कहीं पे 1 2 3 4 एक मेमोरी लोकेशन होगा। तो A जाएगा 1 2 3 4 मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं STAXB लिखा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोर कर देना है एक्यूमुलेटर का कंटेंट को। कहाँ पे जाके स्टोर कर दो?
बी कोई एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देना है। हाँ सर कौन से मेमोरी लोकेशन जिसको बीसी BC पेयर point। पॉइंट कर रहा होगा। बीसी पेयर किस कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? 1 2 3 4 वो 1 2 3 4 मेमोरी लोकेशन में जाएंगे और एक्यूमुलेटर का कंटेंट को स्टोर करके आएंगे। तो STAXB इज ए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ऐसे क्यों बोले, समझ में आ रहा है? समझ यहाँ पे हम डायरेक्टली थोड़ी ना बोल रहे हैं कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट को लेके जाओ 1 2 3 4 मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बीसी रजिस्टर पेयर के पास जाओ, बीसी रजिस्टर पेयर के पास जाओ, उसमें क्या स्टोर है देखो। बीसी में देखे कि 1 2 3 4 स्टोर है, तो अच्छा ठीक है, अगर 1 2 3 4 स्टोर है तो वो वाले मेमोरी लोकेशन में जाओ और वहां पे जाके ए का कंटेंट को स्टोर करके आओ। समझे? समझे सर। तो दिस इज आवर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो एग्जाम में आएगा तो तुम अगर ये चार एड्रेसिंग मोड को भी लिख देते हो, मोर देन एनफ है। ठीक है, फर्स्ट इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जहां पे क्या होता है कि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही डेटा को दे दिया जाता है। वो डेटा इमीडिएटली क्या होता है, रजिस्टर में मूव करता है। अगर वो 8 बिट का डेटा है तो बी में जाएगा, 16 बिट का डेटा होगा तो बीसी पेयर में जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जो कि हमेशा डेटा के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट इज आवर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि डेटा को हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं लिख के थ्रू ए रजिस्टर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मूव बी कोमा सी, यहाँ पे क्या होगा कि सी का जो डेटा होगा, सी रजिस्टर में जो भी डेटा होगा वो बी रजिस्टर में मूव करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि सी रजिस्टर में पहले से क्या डाटा है, लेकिन जो भी होगा वो बी में मूव कर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि डेटा क्या है। ठीक है, वो एक रजिस्टर के थ्रू दिया गया है, वो रजिस्टर में जो भी होगा वो तुम्हारे बी में जाएगा। सिमिलरली INR बी, जस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं बी का कंटेंट को, बी में जो भी होगा वो इंक्रीमेंट होगा, b+1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही INX बी में क्या होता है कि बीसी पेयर का कंटेंट इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक एग्जांपल है LDA 2000 लोड एक्यूमुलेटर। मतलब अभी किसको मिलेगा, एक्यूमुलेटर को मिलेगा। लोड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर को, मतलब एक्यूमुलेटर को कुछ मिलेगा। एक्यूमुलेटर को क्या मिलेगा, 2000 मेमोरी लोकेशन में जाओ, उसमें जो भी कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर को मिल जाएगा। तो 2000 मेमोरी लोकेशन में जाए तो वहां पे देखें कि 25 है, वो 25 किस में आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली स्टोर एक्यूमुलेटर 3000, इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट को स्टोर करो। मान लेते हैं कि एक्यूमुलेटर में मेरा कितना पड़ा है, 20 पड़ा है। ठीक है, तो वो जो 20 है वो जाएगा 3000 मेमोरी लोकेशन में, 20 जाएगा 3000 मेमोरी लोकेशन में और स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किया जा रहा है। डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि जाओ 3000 लोकेशन में जाओ, स्टोर करके आ जाओ, ए का कंटेंट को स्टोर करके आ जाओ। या तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि 2000 मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट है वो ए में डाल दो। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम पहले ये बोलते हैं लोड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को लोड कर दो। ठीक है, अब ये सोचना है कि एक्यूमुलेटर को किससे लोड करें। ये इंस्ट्रक्शन देख के ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि बी को लोड कर दें हमें, लेकिन ये बी को भी हम लोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मार्क है, मतलब बीसी पेयर के ऊपर काम कर रहा है ना कि बी के ऊपर। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि बी का कंटेंट ए में आएगा। उसके बाद ये सोचे कि क्या बीसी का कंटेंट ए में आएगा। हाँ बीसी पेयर हो सकता है बीसी का कंटेंट ए में आ सकता है, लेकिन फिर हम सोचे कि देखो ए जो है वो तो है 8 बिट का, तो बीसी में होता है 16 बिट इन्फॉर्मेशन। तो 16 बिट इन्फॉर्मेशन कैसे 8 बिट इन्फॉर्मेशन में आएगा। 8 बिट जो कैरी कर रहा है एक्यूमुलेटर वो उसमें कैसे आएगा। तो मतलब बीसी का कंटेंट ए में नहीं आ रहा है। फिर सोचे तो क्या हो रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बीसी पेयर के पास जो भी नंबर लिखा है, मतलब बीसी में लिखा है 1 2 3 4, वो लोकेशन में जाएंगे और उस लोकेशन में जो भी कंटेंट होगा वो आएगा तुम्हारा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, ठीक। ए विल गेट द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ए को क्या मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है एक मेमोरी लोकेशन का। अब वो मेमोरी लोकेशन को कौन पॉइंट कर रहा है, बीसी पेयर। यहाँ पे बी लिखे हैं तो बीसी पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे उस मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट होगा वो ए में आएगा। ठीक है, ए विल गेट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय बीसी पेयर। तो अगर बीसी में 1 2 3 4 लिखा है तो 1 2 3 पेयर में जो भी कंटेंट होगा वो ए में लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एक्यूमुलेटर को जो लोड करना है वो 4000 मेमोरी लोकेशन का कंटेंट कि 5000 मेमोरी लोकेशन का कंटेंट है, सब नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बीसी पेयर में जाओ, बीसी पेयर में जाओ और वहां पे देखो कि क्या लिखा है। अगर बीसी में लिखा है 2000 तो 2000 वाले लोकेशन में जाओ, वहां का कंटेंट को ए में डाल दो। अगर बीसी में लिखा है 5000 तो 5000 वाले लोकेशन में जाओ, उसका कंटेंट को डाल दो एक्यूमुलेटर। तो दिस इज इनडायरेक्ट वे। ओके, तो यहाँ पे भी हम रजिस्टर के थ्रू में एड्रेस को दे रहे हैं, रजिस्टर के थ्रू में एड्रेस को दे रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पे BC रजिस्टर के पास एड्रेस पड़ा है 1234, तो वो 1234 लोकेशन में जाके वहाँ का जो कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में डाल देते हैं। नेक्स्ट इज STAXB, स्टोर द एक्यूमुलेटर, मतलब स्टोर कर दो एक्यूमुलेटर का कंटेंट को लेके बी में। क्या बी में स्टोर करना है? ये है ये इंस्ट्रक्शन का मतलब, स्टोर एक्यूमुलेटर एट बी रजिस्टर। क्या ये बी में स्टोर कर रहा है? नहीं सर, यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस BC पेयर होगा। BC पेयर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर कर रहा है एक्यूमुलेटर का कंटेंट को। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्यूमुलेटर में 20 है, तो ये 20 को लेके जाएगा, स्टोर करेगा, कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा? जिसको BC पेयर पॉइंट कर रहा होगा। A will store at a memory location pointed by BC pair. The content of A will store at a memory location pointed by BC pair. BC pair जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, उस मेमोरी लोकेशन में जाके A का कंटेंट को स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये जो एक्यूमुलेटर है वो बेसिकली म्यूपी का पार्ट है और ये तुम्हारा मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि समझ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर ऐसे सोचोगे तो ऐसे भी सोच सकते हो कि ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में क्या है ना, बहुत सारे फ्लोर्स हैं। ठीक है, जो टॉप फ्लोर हो गया उसका एड्रेस है 0000 और जो सबसे नीचे वाला फ्लोर हो गया उसका एड्रेस हो गया FFFF। ओके, एवरी मेमोरी लोकेशन मतलब एवरी एड्रेस लोकेशन में 8 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो ऐसे लिंक कर दो कि एवरी फ्लोर में 8 जन ही रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्यूमुलेटर है इसको एक गाड़ी के हिसाब से सोचो, एक वैन है। ठीक है, एक वैन है, तो ये एक्यूमुलेटर में भी कितना जगह है? 8 पर्सन बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का हो गया। तो जब हम बोल रहे हैं लोड द एक्यूमुलेटर, लोड द एक्यूमुलेटर मतलब अभी एक्यूमुलेटर में आएगा 8 बिट इंफॉर्मेशन, लोड होगा एक्यूमुलेटर मतलब इस वैन के अंदर आएगा 8 बिट इंफॉर्मेशन। लोड द एक्यूमुलेटर, अभी एक्यूमुलेटर को क्या मिलेगा? द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का ही कंटेंट मिलेगा। कौन सा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट? जो BC पेयर पॉइंट कर रहा होगा। अगर BC पॉइंट कर रहा है 1 2 3 4 को, तो 1 2 3 4 में जो भी कंटेंट होगा 20 वो आएगा किसके पास? वो आएगा एक्यूमुलेटर के पास, एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। मतलब ये वाले फ्लोर में जो भी डेटा होगा, या तो मान लेते हैं कि ये वाले फ्लोर में जितने भी पर्सन होंगे, कितने पर्सन होंगे? 8 पर्सन होंगे, वो सारे आएंगे वैन के अंदर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ का खाली हो जाएगा? नहीं, ये कॉपी हो रहा है। ठीक है, लोड एक्यूमुलेटर हो रहा है मतलब ये मेमोरी लोकेशन जो 1 2 3 4 से 20 आ रहा है A में, इसका मतलब यहाँ से 20 इरेज नहीं हो रहा है, ये कॉपी हो रहा है 20 यहाँ पे। समझ में आ रहा है? समझ। तो लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय BC पेयर का मतलब समझ में आ रहा है। तो BC अगर पॉइंट कर रहा है 1 2 3 4, तो वो 1 2 3 4 लोकेशन में जाएगा, वहां पे जो कंटेंट होगा उसको लेके आएगा, एक्यूमुलेटर में पुट कर देगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ इस वैन में 8 जन को बैठाना है, लेकिन वो जो 8 जन है वो इस बिल्डिंग में से कहीं से एक फ्लोर से आएंगे, तो वो कौन से फ्लोर से आएंगे? वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है? BC पेयर के पास। अगर BC में लिखा है 1 2 3 4, तो वो 1 2 3 4 वाला फ्लोर में जाएगा, वहां पे जो 8 जन बैठे होंगे, 8 जन होंगे, उनको लेके आएगा, एक्यूमुलेटर में डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट STAXB, स्टोर द एक्यूमुलेटर मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि वैन के अंदर 8 लोग बैठे हुए हैं, वैन के अंदर ही 8 लोग बैठे हुए हैं, मतलब 8 लोग का मतलब क्या हुआ? 8 बिट इंफॉर्मेशन। तो A के पास पहले से मान लेते हैं 20 है, स्टोर कर देना है एक्यूमुलेटर का कंटेंट को लेके एक मेमोरी लोकेशन में, और वो मेमोरी लोकेशन कौन होगा? वो कौन डिसाइड कर रहा है? BC पेयर। स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय BC पेयर। अगर BC के पास लिखा है 1 2 3 4, तो ये जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा वो जाएगा किसके पास? 1 2 3 4, और वहां पे 20 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेसिंग मोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हर टाइम एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और एक एड्रेसिंग मोड है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ये 5th के हिसाब से लिख देना। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड देना जरूरत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि म्यूपी को पता होता है कि जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए क्या ऑपरेंड है। लाइक एक तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है CF, कैरी फ्लैग रिलेटेड। ठीक है, तो ये कैरी फ्लैग जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा ना, कैरी फ्लैग को 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, या तो और एक इंस्ट्रक्शन है CMC,
CMC ये वाला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है कि कैरी फ्लैग का जो कंटेंट है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैरी फ्लैग का जो कंटेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। STC सेट द कैरी फ्लैग, STC ये जो इंस्ट्रक्शन है, जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा ना तो वो क्या करेगा, कैरी फ्लैग को 1 कर देगा। कैरी फ्लैग जानते हो ना? हाँ सर। तो कैरी फ्लैग को क्या कर देगा, कैरी फ्लैग विल बी 1। ये CF नहीं, ठीक है। STC सेट द कैरी फ्लैग टू 1, ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो INR लिख के अगर मैं ये B नहीं लिखूं, क्या ये इंक्रीमेंट कर पाएगा? नहीं सर। तो यहाँ पे तुमको स्पेसिफाई करना है कि किसको इंक्रीमेंट करना है, B को इंक्रीमेंट करना है कि C का इंक्रीमेंट होना है कि D का इंक्रीमेंट होना है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम अगर खाली STC लिख देते हो, STC लिख के CF नहीं भी लिखते हो, तो ये कैरी फ्लैग को क्या करता है, 1 कर देता है, ठीक है। तो ये होता है इम्प्लाइड वे टू गिव द ऑपरेंट। तो यहाँ पे कोई ऑपरेंट दिया नहीं जाता है, ये मतलब यूपी समझ जाता है कि अगर STC लिखा है तो मुझको करना क्या है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे खाली तुम INR लिख दोगे तो यूपी को नहीं समझ में आएगा। इंक्रीमेंट करो, किसको करना है वो तुमको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर STC लिखा है तो यूपी समझ जाता है कि STC लिखा है मतलब मुझे एक ही काम करना है, कैरी फ्लैग को 1 करना है। तो इसलिए इसको इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड भी बोला जाता है। तो ये 5 तो एड्रेसिंग मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना। नोट जो है वो मैं तुमको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।